नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि यदि कोई कर्मचारी 35,000 रुपये मंथली पाता है तो अपना बजट मैनेजमेंट कैसे करे। तो उसमें मैंने एक बात किया था कि यदि वो 7,500 रुपये मंथली बचाता है तो उसको कंपाउंडिंग करके भी अपना एक अच्छा खासा लास्ट में रिटायर होते समय अपनी अमाउंट इकट्ठा कर सकता है। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं कि 7,500 रुपये यदि मंथली अपनी 15% या 12% आरओई पे अपना इन्वेस्टमेंट कहीं करता है तो कितना पैसा उसको 20 साल में, 25 साल में, 35 साल में या 40 साल तक मिलेगा। क्योंकि हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 60 या 65 साल तक रिटायरमेंट होता है। तो 20 साल, 25 साल, 35 साल मैक्सिमम। तो चलिए हम उसी पे बात करने वाले हैं, अभी आपको दिखाते हैं चार्ट के माध्यम से। तो जैसा कि बात किए थे हम, यदि कोई कर्मचारी 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी पा रहा है तो अपना बजट मैनेजमेंट बनाने के लिए भी बात किए थे कि 7,500 रुपये यदि अपना मंथली सेविंग कर रहा है तो उस मंथली सेविंग को कहाँ पे इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट पे कितना आरओई आता है, साल में अंत में कितना पैसा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो इसमें हम मान के चलते 7,500 रुपये पर मंथ सेविंग यदि कोई व्यक्ति करता है, कर्मचारी कर रहा है, तो उसको साल में 90,000 रुपये उसके इन्वेस्ट हो जाएंगे और वो पैसा यदि 12% आरओई पे लगाते हैं हम इक्विटी कैपिटल में, तो वो साल के अंत में हमारा हो जाएगा जाके 1,08,000 रुपये। तो इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में जाएंगे तो दूसरे साल में यदि 12% आरओई निकालते हैं, 12% आरओई हमारा हो जाता है 22,000 रुपये, 22,896 रुपये। जो यही पैसा पूरा जोड़ के हमारा हो जाएगा 2,13,696 रुपये। तो दोस्तों यही तीसरे साल में पहुंचेंगे 3,40,000 रुपये, चौथे साल में हमारा 4,81,000 रुपये और पांचवें साल में हमारा 6,40,367 रुपये। अब इस पे ब्याज भी देखिए हमारा अच्छा खासा बढ़ने लगा है। यहाँ पे हम छठे साल में पहुंचेंगे तो हमारा हो जाएगा 8,18,011 रुपये। इसी प्रकार से हम ये 10 साल में हम 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते रहे इसी रेशियो में, तो मेरा जो पैसा हो जाएगा जाके टोटल हमारा 17,68,912 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा ब्याज जो जा रहा है आ रहा इसमें है 1,89,526 रुपये ब्याज अब हमारा आने लगा है। हम अपना लगातार अपना 90,000 रुपये इन्वेस्ट करते जा रहे हैं हर साल में। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे जनरेट होता है। इसी प्रकार से हम इस पे देखेंगे कि 20 साल में कितना पैसा मेरे पास हो जाएगा इन्वेस्ट करते रहे हम। 20 साल में हमारे पास हो जाएगा 72,62,886 रुपये। इसी प्रकार से 25 साल तक हम अपना इन्वेस्टमेंट अपना पैसा रोके रहें तो हमारे पास सीधे सीधे हो जाएगा 1,34,40,054 रुपये। तो दोस्तों देखने में लगता है कि बहुत सारा हमारा कि इतना पैसा कैसे होगा, लेकिन दोस्तों ये रियल है, हो जाता है। लेकिन हम यदि अपना इन्वेस्टमेंट हम करते रहें, बनाए रखें उसी पे हम, तो ये तो हमने बनाया एक इक्विटी पे प्लान है। इसी प्रकार से आप एफडी हो गया, आपका पीपीएफ हो गया या जमीन में कहीं हो गया, तो वहाँ भी बना सकते हैं अपना है। यदि हम 30 साल तक भी पैसा रोक लेते हैं अपना तो हमारा हो जाएगा 2,43,26,335 रुपये। तो यहाँ पे हमने लिया है आरओई 12%। आपका हो सकता है आरओई 10% रह जाए या 15% हो जाए। ये पीपीएफ खुलाते हैं तो वहाँ भी 8% हमको मिल जाता है आरओई। तो वहाँ पे कुछ दिन लॉक इन पीरियड भी होता है, तो वहाँ पैसा आपका फंसा रहेगा। और यहाँ पे क्या है, हम अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक कर्मचारी अपनी जो अपनी ईएमआई को कम करके, अपने लोन को कम करके, एक सेविंग करके अच्छा पैसा हम बना सकते हैं, क्योंकि इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपनी खर्चे को ही सेविंग बना लिया जाए। तो दोस्तों ये हमारा प्लान था, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप 7,500 रुपए कहाँ लगा के आप कहाँ से पैसा इतना जनरेट कर लेंगे। तो दोस्तों यही फ़ॉर्मूला एक है, ये कंपाउंडिंग पूरा बना बना के मैंने दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।